पापा, देखो तो अम्मा का खांसी करके रोकर बुरा हाल हो गया है। आप अम्मा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं। मुझसे अम्मा की हालत देखी नहीं जाती। पापा बोले, ठीक है बेटी, शाम को काम से आऊंगा तो जरूर तेरी माँ को चेक करवा कर लाऊंगा। अम्मा बोली, आंचल बेटी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, खांसी तो है, ठीक हो जाएगी। तुम क्यों खुद को परेशान कर रही हो? मैंने कहा, अम्मा, डॉक्टर को चेकअप करवाने में आखिर हर्ज ही क्या है? और फिर तुम जो चीज भी खाती हो उलटी कर देती हो, तुम्हें हजम ही नहीं होती। अम्मा बोली, यह बस डॉक्टरों के चौंचले हैं। ढेर उठाकर दवाइयों को दे देते हैं और उसके बदले पैसे बटोर लेते हैं, जबकि तंदुरुस्ती तो भगवान के हाथ में है। मैंने कहा, अम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप शाम को जाकर पापा के साथ चेकअप करवाना। अम्मा, अगर तुम मुझे परेशान नहीं देखना चाहती तो तुम आज जरूर जाओगी। रात को जब पापा घर लौटे तो काफी रात हो चुकी थी। तब तक अम्मा सुकून की नींद सो चुकी थी। गहरी नींद में देखकर मैंने अम्मा को जगाना मुनासिब ना समझा। मैंने पापा से कहा कि पापा, आपको बोला भी था कि अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आप फिर भी इतनी देर से घर लौटे हैं। अब तो काफी टाइम हो गया है, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और अम्मा की तबीयत है कि दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। पापा बोले, तेरी माँ को चेक करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ज्यादा देर तक काम किया ताकि तेरी माँ का चेकअप करवा सकूं, और फिर तेरी स्कूल की फीस भी तो देनी है। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं इतने पैसे? सुबह दिन चढ़े तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। एक रात की बात है, कुछ नहीं होता तेरी माँ को। मैंने कहा, पापा, बस 2-3 महीने की बात है, मेरे पेपर हो जाएंगे तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप परेशान हो, और फिर मेरी पढ़ाई से अम्मा का इलाज करवाना ज्यादा जरूरी है। मैंने पापा को खाना दिया। खाना देने के बाद मैं जाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी। उस रात मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं इधर उधर करवटें लेने लगी। मुझे अपनी इस बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। पापा जो पानी पीने के लिए उठे थे, मुझे बैठा हुआ देखकर बोले, आंचल, क्या हुआ है, तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा, पता नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो पापा ने मुझे पानी का गिलास लाकर दिया और बोले, गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद इसी वजह से, ये लो, यह पानी पी लो और सो जाओ, रात काफी हो गई है। मुझे अपनी इस बेचैनी की वजह अगले दिन समझ में आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे ख्याल में भी नहीं था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। कौन से कयामत मुझ पर टूटेगी जो मुझे तोड़कर रख देगी, मेरी हर खुशी मुझसे छीन लेगी और मेरी जिंदगी बदल देगी। सुबह मैं उठी, पूजा पाठ की। अम्मा पहले सुबह ही उठ जाया करती थी, अभी तक नहीं उठी थी। मैंने सोचा कि अम्मा रात भी इतनी जल्दी सो गई थी और अभी तक नहीं उठी। मुझे परेशानी हुई, मेरे दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं जल्दी से अम्मा की चारपाई के पास गई और बोली, अम्मा, उठ जाए। अम्मा उठ जाए, लेकिन अम्मा ने कोई हरकत न की। जब मैंने अम्मा को हाथ से पकड़कर जगाया तो अम्मा का हाथ ऐसे था जैसे बर्फ में लगा हुआ हो। मैंने माँ को कितनी आवाजें दी, लेकिन अम्मा होती तो बोलती। अम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं रोते हुए दूसरे कमरे में पापा के पास गई और पापा से बोली कि पापा, पता नहीं अम्मा उठ नहीं रही, देखें तो अम्मा को क्या हो गया है, आप जल्दी चले पापा। पापा ने जब अम्मा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई कि अम्मा मुझे छोड़कर चली गई है। मैं अम्मा से लिपटकर खूब रोई। मैंने रोते हुए पापा से कहा कि अगर आप अम्मा को डॉक्टर को दिखाते तो शायद अम्मा हमें छोड़कर न जाती। आपने तो कहा था कि कुछ नहीं हुआ, तेरी माँ को देख लें। आज अम्मा मुझे तन्हा छोड़कर चली गई है। एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरी बेटी कैसे जिएगी। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी, औरतें आ जा रही थीं और मैं बुत बनी बैठी थी। मुझ पर तो कयामत टूट चुकी थी। बहुत सी औरतें मुझे दिलासा दे रही थीं कि बेटी सब्र करो, लेकिन जब अपने कोई बहुत प्रिय चले जाते हैं तो इंसान को सब्र नहीं आता। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी अम्मा के साथ ही चली जाऊंगी और उनके साथ ही चिता पर सो जाऊंगी। अम्मा की शव का नहला दिया गया और नहाने के कुछ देर बाद अम्मा की शव को उठाने के लिए पापा के साथ मोहल्ले के कुछ मर्द आए। मैं अम्मा की चारपाई पकड़ी रो रही थी और साथ कह रही थी कि मैं अम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? पापा मुझे दिलासा देते हुए बोले, बेटी सब्र करो,
वो लोग अम्मा के शव को लेकर चले गए। अम्मा के चले जाने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं होश में आते ही अम्मा को पागलों की तरह घर भर में ढूंढने लगी, लेकिन अम्मा मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर थक हार कर जहां अम्मा चारपाई पर लेटी थी वहां मैं बैठकर रोने लगी। मुझसे अम्मा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले अपने अपने घर जा चुके थे। मैं और पापा घर में अकेले रह गए थे। अम्मा के बगैर घर बिल्कुल वीरान लग रहा था। पहले जिस घर में रौनक हुआ करती थी, अब वह घर शमशान बन गया था। अम्मा के चले जाने के बाद मैं बहुत चुप चुप सी रहने लगी। एक दिन पापा मुझसे बोले, आंचल, तुम स्कूल चली जाया करो, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे पेपर भी तो होने वाले हैं। तुम्हारी पढ़ाई भी बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा, पापा मुझे नहीं पढ़ना स्कूल में, कुछ भी करने को मेरा दिल नहीं करता। अब बस मैं घर पर ही रहा करूंगी। पहले तो मुझे अम्मा का सहारा था, अब तो मुझे घर के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अम्मा के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, इसलिए अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। पापा ने स्कूल जाने के लिए मुझ पर ज्यादा दबाव न डाला और बोले, बेटी, जैसे तुम्हें ठीक लगता है कर लो, मैं जबरदस्ती तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। पापा सुबह को काम पर जाते और रात को घर लौटते। मैं सारा दिन घर में अकेली होती। जब शाम को सूरज ढलने लगते तो मुझे घर से अजीब किस्म की वहशत आने लगती। मैंने बहुत दफा पापा से शिकवा किया कि वह जल्दी घर आ जाया करें, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। लेकिन पापा बोलते कि मेरा काम ही ऐसा है, इसमें देर सवेर हो जाती है। अम्मा के इस दुनिया से चले जाने के कुछ महीने बाद पापा ने काम छोड़ दिया। वह घर पर ही रहते। वह अम्मा के चले जाने के बाद मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। घर के अक्सर काम पापा अपने हाथों से किया करते थे। कभी कभार जब पापा काम कर रहे होते तो मुझे पापा में अम्मा की झलक नजर आती और मैं बड़े प्यार से पापा की तरफ देखती। एक दिन मैं बोली, पापा, अब आप काम पर नहीं जाते, राशन खत्म होने वाला है। तो वह बोले, राशन भी आ जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज खत्म होगी मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। एक रात पापा मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आए। दूध का गिलास चारपाई के पास रखते हुए बोले, आंचल, ये दूध पी लेना। देखो, तुम अपनी माँ के जाने के बाद कितनी कमजोर हो गई हो, खुद का ख्याल रखा करो। मैंने कहा, पापा उधर रख दें, मैं पी लूंगी। तो वह बोले, अभी मेरे सामने पियो। मुझे पता है तुम खाने के मामले में बहुत लापरवाह हो, इसीलिए तो तुम्हारी हालत ये हो गई है। पापा ने मुझे अपने सामने दूध का पूरा गिलास पीने को कहा। जब मैंने दूध का गिलास पी लिया तो पापा चले गए। अम्मा के चले जाने के बाद पापा मेरी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते। अम्मा के होते हुए पापा ने कभी मुझसे इतना प्यार नहीं किया था जितना कि अम्मा के चले जाने के बाद करते थे। शुरू में तो मैं अम्मा को याद कर करके बहुत रोती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पापा के प्यार ने मुझे अम्मा के गम से बाहर निकाला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि मेरे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। रात को जब पापा दूध का गिलास मुझे पिलाते तो उसके फौरन बाद मुझे नींद आ जाती। ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। सोने के बाद रात को कई दफा मेरी आंख खुल जाती थी। जब से मैंने दूध पीना शुरू किया था तो रात को सोने के बाद मुझे होश ही नहीं रहती थी। मैंने हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी आंख इतनी लेट खुलती थी कि सूरज निकल चुका होता। मैं हर रोज तय करके सोती कि सुबह टाइम से उठ जाऊंगी, लेकिन मैं रोजाना लेट हो जाती। एक दिन मैं पापा से बोली, पापा, मुझे नहीं पता कि क्यों इतनी गहरी नींद आती है। मुझे सुबह उठने का होश ही नहीं रहता और फिर आप भी मुझे नहीं जगाते। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरा सर भी भारी भारी रहने लगा है और तबीयत भी बोझल बोझल रहने लगी है। तो पापा बोले, बेटी, तुम बहुत गहरी नींद सोई होती हो तो तुम्हें जगाना मैं मुनासिब नहीं समझता। और फिर मौसम भी तो बदल रहा है, शायद मौसम की बदलाव की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम खाना खाओ और जाकर सो जाओ। यह दूध का गिलास सोने से पहले जरूर पी लेना। मैंने पापा के कहने के मुताबिक खाने के बाद सोने से पहले दूध पी लिया। दूध पीते ही मुझे नींद आने लगी और मैं कुछ ही देर में नींद की वादी में चली गई। अम्मा के मरने के बाद पापा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। वह रोजाना मुझे दूध का गिलास देते थे, जिसके बाद मैं गहरी नींद में सो जाती।
मगर जब सुबह जागती तो मेरे बिस्तर पर पैसे पड़े होते, लेकिन मेरे पूरे जिस्म पर कालिख लगी होती। पापा से पूछती तो कहते मुझे नहीं पता। यूं जानबूझकर एक रात मैंने सोने का नाटक किया। यूं ही रात का 1 बजा तो जान निकल गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफी टाइम हो चुका था। रोजाना की तरह उस दिन भी मैं लेट ही जागी थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे बाजू, पांव, गर्दन और मुंह पर कालिख लगी हुई है। मैं अजीब तरीके से अपने हाथों और पांव को देखने लगी कि यह मुझे क्या हो गया है। आखिर मुझे ये कालिख कैसे लगी? मैं पागलों की तरह अपने हाथ पांव देख रही थी। मैंने शीशे में अपना मुंह देखा। मेरे मुंह पर भी कालिख लगी हुई थी। मैं कमरे से भागती हुई बाहर आंगन में आई और पापा को आवाज देने लगी, लेकिन पापा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं बड़ी बेचैनी से पापा के आने का इंतजार करने लगी ताकि उनसे पूछ सकूं कि मेरे जिस्म पर यह कालिख कैसे लगी। जब पापा घर आए तो ढेरों सामान लेकर आए, जिसमें घर का राशन, कपड़े और फल वगैरह थे। मैं यह देखकर हैरान थी कि पापा काम पर तो जाते नहीं हैं, यह सामान कहाँ से लेकर आए हैं। पापा के घर में दाखिल होते ही मैंने पापा से पूछा कि पापा, मुझे अकेले घर में छोड़कर मत जाया करें। तन्हाई में मुझे बहुत डर लगता है। मैं पापा के आगे अपने हाथ करते हुए बोली, यह देखें, पता नहीं यह कालिख मुझे कैसे लगी है। मेरे सवाल पर पापा मुझसे नजरें चुराने लगे। वह बोले, पता नहीं बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। जब तुम सोई हुई थी तो मैं तुम्हें देख कर गया था, तब तो यह कालिख नहीं थी, लेकिन अब कैसे लग गई? उस वक्त मैंने महसूस किया जैसे पापा के शब्द उनका साथ नहीं दे रहे हो। वो बात को बदलते हुए बोले, अच्छा आंचल, छोड़ो ये सब। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया हूं और साथ में घर के लिए राशन भी लेकर आया हूं। मैं बोली, लेकिन पापा, इस सब के लिए पैसे कहां से आए? काम पर तो आप जाते नहीं। फिर ये सब कहां से आया? तो वह बोले, मेरा एक दोस्त है जिसने कुछ अरसा पहले मुझसे कर्ज लिया था। उसने मेरा कर्ज अदा कर दिया, तो इन पैसों से मैं ये सब कुछ लेकर आया हूं। वह सब सामान रखने के बाद पापा यह कहते हुए घर से चले गए कि मुझे कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर तक मैं वापस आता हूं। मैं पापा के पीछे पीछे दरवाजा बंद करने के लिए गई। अभी मैं दरवाजा बंद करने ही लगी थी कि मुझे किसी मर्द के बोलने की आवाज आई। मुझे ठीक तरह सुनाई नहीं दे रही थी। वो पापा से किसी की तबीयत का पूछ रहा था। मैं सोचने लगी कि कौन बीमार है जिसका वह पापा से पूछ रहा है। मैं इस बात को नजरअंदाज करते हुए वापस अंदर आ गई और आकर सामान समेटने लगी जो पापा लेकर आए थे। रात का खाना बनाने के बाद मैं पापा के आने का इंतजार करने लगी। जब पापा आए तो मैंने उनको खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए कमरे में जाने लगी तो पापा बोले, आंचल, अपने लिए दूध गर्म कर लेना। तो मैं बोली, पापा, दूध तो खत्म हो चुका है। तो गुस्से से बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि दूध खत्म हो गया है? मैंने कहा, पापा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी तो मैं रोज दूध का गिलास पीती हूं। आज नहीं पीऊंगी तो क्या हो जाएगा? पापा उसी वक्त उठे और दूध लेने के लिए चले गए। मैंने पापा को बहुत बार मना किया कि पापा रहने दें, इतनी रात को कहां से दूध मिलेगा, लेकिन पापा ने मेरी एक बात न सुनी। उन्होंने दूध लाकर खुद गर्म किया और मुझे बोले, आंचल, ये दूध पीकर सोना। मैं हैरान थी कि पापा को मेरे दूध पीने की कितनी फिक्र हो रही है। उस रात भी मेरे साथ वैसे ही हुआ जैसे कि कुछ दिनों से हो रहा था। जैसे ही मैंने दूध पिया, मुझे नींद ने आ घेरा। मैंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन मैं पेपर देना चाहती थी। इसीलिए मैंने घर में ही रहकर तैयारी करने का सोचा। सारा दिन तो घर के कामकाज करने में गुजर जाता था। रात को जो टाइम मिलता मैं उस टाइम पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही पापा मुझे दूध का गिलास पिलाते तो मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मेरी आंखें बंद होने लगती और मैं सो जाती। जब मैं सुबह उठती तो वैसे ही मेरे हाथों, बाजू और पांव पर कालिख लगी हुई होती। जब भी मैं पापा से इस बारे में पूछती तो वो अनजान बन जाते कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं सोच सोचकर दिमागी मरीज होती जा रही थी कि आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है। क्यों हर रोज जब मैं उठती हूं तो मेरे जिस्म पर कालिख लगी होती है? मैं पता लगाती भी तो कैसे लगाती कि यह माजरा क्या है। मेरे जिस्म पर काला के साथ साथ यह भी होता कि सुबह को जब मैं उठती तो मेरी चारपाई पर पैसे पड़े होते।
मैंने बहुत मर्तबा पापा से पूछा तो वह यही जवाब देते कि तुम्हारी चारपाई पर पैसे तो मैंने रखे थे। मुझे शक था कि पापा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे बिस्तर पर पैसे वो रखते हैं तो फिर मेरे जिस्म पर लगी कालिक के बारे में वह क्यों नहीं जानते। मैंने इन सब का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता न चल सका। हकीकत में मेरे बिस्तर पर पैसे कहाँ से आते हैं और मेरे जिस्म पर कालिक कैसे लगती है। एक रात मैंने जागने का फैसला किया कि आज रात मैं नहीं सोऊंगी और पता लगाकर रहूंगी कि आखिर मेरे साथ होता क्या है। उस दिन पापा सुबह के घर से निकले, रात को घर लौटे। मैं बोली, पापा अब तो आप काम पर भी नहीं जाते, आप सारा दिन कहाँ होते हैं? तो पापा गुस्से से बोले, मैं तुम्हें सब बताना जरूरी नहीं समझता हूँ कि मैं कहाँ आता जाता हूँ। इस दिन पापा का रवैया अलग था। मैं खामोश हो गई। उस दिन मुझे अम्मा की बहुत याद आई, क्योंकि मुझे याद नहीं कि अम्मा ने कभी भी मुझसे इस तरह से बात की हो जिस तरह से उस दिन पापा ने की थी। मैं आंसू बहाती हुई कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद पापा कमरे में आए। मुझे रोता हुआ देखकर बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं रोती हुई बोली, पापा मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अम्मा मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अभी तो मुझे उनकी बहुत जरूरत थी। तो पापा बोले, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और फिर तुम्हारी अम्मा का वक्त आया था, वह चली गई। जाने वाले को हम नहीं रोक सकते। चुप हो जाओ और ये लो, याद से ये दूध पी लेना। उन्होंने दूध का गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने भी एक घूंट लिया था कि पापा उठकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने दूध का गिलास चारपाई के पास रख दिया और खुद लेट गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि घर के आंगन से आवाज आने लगी। इससे पहले कि मैं जाकर देखती कि आंगन में कौन है, पापा कमरे में आए और दूध का गिलास देखकर आग बबूला होने लगे। कहने लगे, तुमने अभी तक दूध का गिलास क्यों नहीं पिया? मैं बोली, पापा बाहर से बहुत से लोगों की आवाजें आ रही हैं, वहां कौन है? तो कहने लगे, कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। साथ वाले पड़ोसियों के घर से लोगों की आवाजें आ रही हैं। तुम फटाफट दूध खत्म करो और सो जाओ। मैंने भी दूध के अभी कुछ घूंट ही पिए थे कि मुझ पर फिर से नींद आने लगी और मैं नींद की वादियों में चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब मैं उठी तो मेरे जिस्म पर उसी तरह से कालिख लगी हुई थी और बहुत से पैसे मेरे बिस्तर पर पड़े हुए थे। जब मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो मैं चक्कर खाकर फिर बिस्तर पर ही गिर गई। मेरा सर इस कदर भारी हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। सुबह का टाइम काफी हो चुका था। जब मैं सर को दोनों हाथों में पकड़ते हुए बाहर निकली तो पापा बड़े इत्मीनान से नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर वह खुश होते हुए बोले, उठ गई हो तो चलो आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। आज मैं होटल से नाश्ता लेकर आया हूं, वह भी तुम्हारी पसंद का। मैं बोली, पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, मेरा सर दर्द से फट रहा है। डॉक्टर के पास जाने के नाम से पापा डर गए और एकदम से घबरा गए। वह बोले, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अभी गरम गरम चाय बनाकर देता हूं, तुम्हारा सर दर्द भाग जाएगा। पापा ने मुझे गरम गरम चाय बनाकर दी। चाय पीने से मुझे कुछ सुकून सा हुआ। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज रात दूध नहीं पीऊंगी। शायद मुझे दूध पीकर ही इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मुझे दुनिया की होश ही नहीं रहती और मेरी हालत अजीब सी होती है। उस रात फिर खाना खाने के बाद मैं कमरे में पढ़ने के लिए गई, क्योंकि पेपरों में सिर्फ 1 महीना रह गया था और इस दौरान मुझे बहुत मेहनत करनी थी ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। मैंने 9वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाए थे, इसलिए मैं 10वीं क्लास में भी अच्छे नंबरों से पास होना चाहती थी। मैंने अपने बैग से किताबें निकाली और अपनी चारपाई पर अपने सामने किताबें रखकर पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने फिजिक्स का पूरा एक चैप्टर याद कर लिया। इस दौरान मुझे जरा भी नींद नहीं आई। इससे पहले कि मैं किसी और किताब को हाथ लगाती, पापा कमरे में आए और बोले, आंचल सुबह पढ़ लेना, अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। मैं बोली, नहीं पापा, मेरे पेपर नजदीक हैं, दिन में तो टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ सकूं, इसीलिए मैं अब से रात को पढ़ा करूंगी। और यह अम्मा का भी ख्वाब था कि मैं ज्यादा पढ़ूं और पढ़कर कुछ बनूं। पापा बोले, अच्छा मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखा करो, दूध पियोगी तो अच्छे से पढ़ सकोगी। मैं जो दिल में फैसला कर चुकी थी कि आज दूध का गिलास नहीं पीऊंगी,
आखिर मैं पापा को दूध पीने से मना करती तो वह गुस्सा हो जाते, जैसा कि वह पहले गुस्सा हो जाते थे। मैं पापा से बोली, पापा आप दूध ला दें, मैं सोते हुए पी लूंगी। तो पापा बोले, नहीं, पहले दूध पीना, उसके बाद जब तक जी चाहे पढ़ाई करती रहना। पापा दूध का गिलास लेकर आए और मुझे पकड़ाते हुए बोले, अभी पी लो। मैंने पापा के सामने दूध के 2 घूंट भरे। जब पापा कमरे से चले गए तो मैंने दूध का गिलास चारपाई के नीचे रख दिया और फिर से पढ़ने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नींद आने लगी। मैंने अपनी किताबें साइड पर रखी और सोने के लिए लेट गई। कुछ देर बाद पापा फिर कमरे में आए और मुझसे बोले, आंचल, क्या तुमने दूध पी लिया? मैंने पापा से झूठ बोला कि मैंने सारा दूध पी लिया है और अपनी आंखें बंद करने लगी कि मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मैंने दूध कम मात्रा में पिया था, इसीलिए मुझ पर नींद पहले से कम था। इस बात की जांच करने के बाद कि मैंने दूध पिया है या नहीं, पापा कमरे से चले गए। जब रात का 1 बजा तो मुझे घर के आंगन से वही आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने उठने की लाख कोशिश की, मगर मैं उठ न सकी। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाजा एकदम से खुला और एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कोशिश करके आंखें खोली तो मुझे उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दिया। उसने कमरे में आने के बाद मेरी इज्जत तार तार कर दी और मैं अपनी इज्जत न बचा सकी। मेरी इज्जत तार तार करने के बाद उस लड़के ने अपनी जेब से पैसे निकाले, मेरे बिस्तर पर रखे और वहां से चला गया। मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया कि मैं इतनी बेबस कैसे हो गई कि अपनी इज्जत को भी तार तार होने से न बचा सकी। सुबह को जब मैं उठी तो मेरा जिस्म दर्द की वजह से चूर था। मैं बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठी, बिस्तर से पैसे उठाए और पागलों की तरह पापा को ढूंढने लगी। लेकिन अगर वह घर में होते तब न मुझे मिलते। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर अपनी बदकिस्मती पर रोने लगी। कुछ देर बाद पापा घर आए तो मैं उनके सामने खड़ी होकर उनसे पूछने लगी, पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आप अपनी बेटी की इज्जत अपने हाथों से बेचते रहे। मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है। क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना शर्मनाक खेल खेल सकता है जो कि आपने मेरे साथ खेला है? आपने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पापा, जिन्होंने अपने पीछे शराब की बोतल छुपाई हुई थी, मेरे सामने सरेआम शराब पीने लगे। वो बोले, नहीं हूं मैं तेरा बाप। तेरा बाप तो बहुत साल पहले मर गया था। तेरी माँ ने अपने साथ साथ तुम्हें भी मेरे सर पर डाल दिया था। मैं तुम दोनों को खिला खिलाकर थक चुका था। इसीलिए तेरी माँ के जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये धंधा शुरू कर लूं। इसीलिए मैं हर रोज तुझे दूध में नींद की दवा मिलाकर देता था और तुम्हारे सोने के बाद यहाँ पर अमीर लोग आते और तुम्हारी इज्जत के बदले मुझे ढेरों रुपए देकर जाते थे। अगर मैं ऐसा न करता तो कहाँ से तुम्हें खाने को देता और अपनी शराब का नशा पूरा करता। पापा की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं तो सदमे में चली गई थी। उस दिन के बाद मैंने पापा से कोई बात नहीं की। सारी हकीकत सामने आने के बाद न मुझे पापा ने दूध का गिलास दिया और न उसे पीने को कहा। वो दिन मेरी जिंदगी के मुश्किल दिन थे जो मैंने पापा के साथ गुजारे। हमारा ताल्लुक बस अब यहाँ तक का था कि मैं पापा का हर काम कर देती, यह सोचकर कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरी परवरिश की है। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन जो कुछ वो मेरे साथ कर चुके थे वो इस लायक तो नहीं थे कि मैं उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती। फिर भी मैं इतनी पत्थर दिल नहीं थी। एक दिन मैंने कहा कि पापा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वह बोले, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बोली, अच्छा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अचानक मुझे पापा की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर आई, पापा के पास आकर पूछा कि पापा क्यों रो रहे हैं। तब वो बोले, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने जल्दी से सर पर चादर ओढ़ी और पापा को लेकर अस्पताल चली गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि पापा के दोनों गुर्दे खत्म हो चुके हैं। अब वो बस कुछ दिन के ही मेहमान रह गए हैं। जब पापा को ये बात पता चली तो वो बहुत रोए। वो मेरे सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगे। मुझसे माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। मेरे भगवान ने आज मुझे उसकी सजा दे दी है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मेरा भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा।
मैं बोली, पापा ऐसा मत कहें, मैंने भगवान की खातिर आपको माफ किया। आधी रात को पापा की तबीयत इस कदर खराब हो गई। पापा को ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैं डॉक्टर की इजाजत से पापा के कमरे में गई तो वो मुझे देखकर रोने लगे। वो अपने हाथ मेरे सामने जोड़ते हुए बोले, आंचल मुझे माफ कर दो। मैं बोली, पापा ऐसा मत कहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी मैं पापा से बात ही कर रही थी। मेरे देखते ही देखते पापा की सांस रुक गई। मैं वहीं खड़ी होकर बहुत रोई, क्योंकि उनके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं था। पापा के चले जाने के बाद मैंने अपना एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला, जहां पर मैं बच्चियों को सिलाई सिखाती हूँ, जो कि मुझे माँ ने सिखाई थी। अब मुझे समझ में आया कि तन्हा जिंदगी गुजारनी कितनी मुश्किल है। मैं इस घर में तन्हा गुजार रही हूँ। अम्मा के साथ साथ मुझे पापा की कमी भी शिद्दत से महसूस होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।